गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एज यू नो, पिछले हमारा जो लेक्चर था वो टोटली बेस्ड था हाइड्रोजन से रिलेटेड। ठीक है, और हाइड्रोजन के कुछ जनरल हमने इंफॉर्मेशन ली, राइट। ठीक है, तो आज टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, राइट। एक्चुअली इसका जो पोजीशन है वो थोड़ा विवादित है। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट ए में भी हाइड्रोजन के कुछ करेक्टर, जो फर्स्ट ए को हम फर्स्ट ए जो ग्रुप है उसको कहते हैं एल्केली मेटल। क्या कहते हैं? एल्केली मेटल कहते हैं। ठीक है, एंड सेकंड को क्या कहते हैं? सेकंड ग्रुप को कहते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, राइट। सो ये हमने बात कर ली थी, एज यू नो। तो फर्स्ट ए में भी इसके कुछ करेक्टर मिलते हैं इस ग्रुप के साथ भी, और सेवंथ जो ग्रुप है आपके पास, जिसे हेलो ग्रुप भी कहते हैं, ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों के साथ क्या करता है? रिसेंबल करता है। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात समझ आती है। तो हाइड्रोजन इज़ द एट फर्स्टली आपको कुछ हमने जानकारी दी थी कि हाइड्रोजन क्या है, एक लाइटेस्ट नॉन एलिमेंट है एंड पजेस यूनिक प्रॉपर्टीज, राइट। इट पजेस ओनली वन इलेक्ट्रॉन। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसके पास क्या है, यहाँ पर आप गौर से अगर देखेंगे, ठीक है, केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इन दियर वैलेंस शेल। ठीक, सिमिलरली जो हमारे पास जो एल्किली मेटल होते हैं उनके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वन इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब लिथियम को अगर मैं देखूं तो लिथियम का जो सपोज दैट ये लिथियम है, लिथियम का एटम है, पहले इसमें आते हैं टू, फिर कितने आएंगे? वन। ठीक है, टू वन। हाइड्रोजन का भी क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल वन इलेक्ट्रॉन। आप चाहे आप सोडियम को देख लीजिए, पोटेशियम को देख लें, रुबिडियम को देख लें, सीजियम को देख लें, फ्रांसियम को देख लें। फ्रांसियम क्या है आपके पास? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो सबके जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं कितने हैं? वन है। तो इसके साथ सिमिलर करेक्टर हो रहा है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को हम देखें। ठीक है, सो हम कह सकते हैं देयरफॉर इट शुड बी प्लेस्ड इन ग्रुप फर्स्ट अलोंग विद द एल्केली मेटल्स। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, जो कि है भी यहाँ पर, राइट। तो ऑन द अदर हैंड्स द हेलोजन ऑफ, अब आप ये क्या है? सेवंथ ए, यानी कि 17 ग्रुप है। ठीक है, तो जो हेलोजन ग्रुप ऑफ 17 के साथ भी ये क्या करता है? इसके रिसेंबल है, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ भी, इस ग्रुप के साथ भी क्या है? मैच करते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड्स लाइक हेलोजन ऑफ 17 ग्रुप, राइट, it needs only one electron to attain the stable noble gas configuration. Hence it also resemble halogen and can also be grouped with them in 17 group. ठीक है, फर्स्ट ए में क्यों रखा गया? हम अगर फर्स्ट ए में इस हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में क्यों रख रहे हैं? वाई वी प्लेस द हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट ए ग्रुप? बिकॉज ऑफ द हैविंग वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। ठीक है, सबके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। 17 में रखने का रीज़न क्या है? सेवंथ ग्रुप। ठीक है, 17 ग्रुप में रखने का रीज़न क्या है कि अगर मैं फ्लोरीन को ले लूँ, फ्लोरीन का कितना होता है? 9। तो 9 का मतलब होता है 2 एंड 7। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 एंड 7 है। आप फ्लोरीन को ले लो, चाहे क्लोरीन को ले लो, या फिर ब्रोमीन को ले लो, या फिर आयोडीन एस्टेटाइन को ले लो, सब के लास्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, दे नीड वन इलेक्ट्रॉन टू अटेन देयर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनको एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? नीड है, आवश्यक है इनको एक इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग?
तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या है यहाँ पर इनको ज़रूरत होती है, नीड है। सेम में एक हाइड्रोजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में, एक है, तो डुप्लेट पूरा करने के लिए इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको किस में होना चाहिए, इस वाले ग्रुप में होना चाहिए। ठीक है, इन जनरल ये नॉन मेटल ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है, मेटेलिक ग्रुप है, ये मेटल होते हैं इधर वाले। ठीक है, राइट। तो so therefore it should be placed in group first along with the alkali metals. On the other hands, like halogen of group 17, it needs only one electron to attain the stable noble gas configuration, right? Hence it also resemble halogens and can also be grouped with them in group 17, right students? Thus the position of the hydrogen in the periodic table is debatable, right? तो एक असमंजस की स्थिति है कि हम एक्चुअल में इसको रखें कहाँ। इस जो ये आपके पास हाइड्रोजन है वो यहाँ जो होना चाहिए या यहाँ जो होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, डिबेटेबल है। ठीक है, अपवाद में है अभी ये कि इसको हम रखें तो रखें कहाँ। तो अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन का। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हाइड्रोजन के इनके साथ, एल्किली मेटल के साथ कैसे ये रिसेंबल करता है, राइट। और फिर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हाइड्रोजन के साथ। ठीक, वो पढ़ेंगे 17 ग्रुप के साथ, इसके साथ कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो इसके साथ मैच करते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज इन विच हाइड्रोजन रिसेंबल्स एल्किली मेटल्स एंड हैलोजन्स, राइट। तो पहला हम पढ़ लेते हैं रिसेंबलेंस विथ एल्किली मेटल्स। ठीक है, एल्किली मेटल के साथ ये जो ग्रुप है एल्किली मेटल के साथ ये कैसा कैसा रिसेंबल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर सकते हैं अपने पॉइंट को इन डिफरेंट टॉपिक पर। ये तो हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन दैट रिसेंबल एल्किली मेटल्स। ठीक है, जो फर्स्ट ए के जो मेटल हैं उनके साथ रिसेंबल कैसे करता है। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट ए का, ठीक है, फर्स्ट ए के जो ग्रुप हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसके साथ मैच करता है। और वैलेंसी के टॉपिक पर बात करेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर पर बात करेंगे, राइट। एंड कम्बिनेशन विथ नॉन मेटल के साथ डिस्कस करेंगे एंड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ बात करेंगे। ठीक है, ये हमारे टॉपिक ये पॉइंट्स रहेंगे टू बी डिस्कस, राइट। तो रिसेंबल विथ एल्किली मेटल में हम पहला देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे इसका होता है। ठीक है, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस बोथ हाइड्रोजन एंड एल्किली मेटल्स पजेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टाइप। कौन सा टाइप होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा टाइप होगा, कौन सा टाइप होगा, NS1। ठीक है ना। तो सब में क्योंकि NS क्या है, नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ शेल्स है, S क्या है और ऑर्बिटल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बोथ हाइड्रोजन एंड एल्किली मेटल्स पजेज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टाइप NS1 वेयर N इज रिप्रेजेंट, क्या करेगा आपको, क्या रिप्रेजेंट करेगा, वैलेंस शेल। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैलेंस शेल। ठीक है, अब आप देख सकते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये जानते ही हैं ऑलरेडी, पहले से मैं बता चुका हूँ। जैसे मैंने सोडियम ले लिया। ठीक है, अब सोडियम का क्या होता है, सोडियम पर 11 होता है एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर, जिसे हम जेड कहते हैं। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हुआ। ठीक, यानी कि थर्ड शेल में, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे हमने 2 का बनाया, फिर 8 का बनाया, फिर 1 का बनाया, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है। आउटर मोस्ट उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप। तो हाइड्रोजन का अगर हम बनाएं तो हाइड्रोजन का क्या होता है? केवल एक ही शेल होता है उसमें, और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो इसके भी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। आप चाहे और एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम। ठीक है, राइट। तो ये रिसेंबल कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन को इस ग्रुप में होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, राइट। नेक्स्ट क्या है आपके पास? वैलेंस। नेक्स्ट क्या है आपके पास? वैलेंस। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वैलेंसी पर हम डिस्कस कर देते हैं। ठीक, तो वैलेंस या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, वैलेंसी कितनी होगी? 1 ही होगी। ठीक है, जो नंबर होते हैं आउटर मोस्ट शेल में उसी को हम वैलेंसी कहते हैं ना। ठीक, तो वैलेंसी जैसे सोडियम की वैलेंसी क्या है? 1 है, +1 है, तो इसकी भी क्या है? +1 है। ठीक है, राइट। तो वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन जो स्टेट है दोनों की सेम होती है, पहली बात। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन एज वेल एज all the alkali metals, all the alkali metals are monovalent. This is important. Monovalent. Monovalent. This is important. ठीक है, मोनोवैलेंट माने केवल एक ही क्या होगी? वैलेंसी होगी, मोनोवैलेंट होगा। हाइड्रोजन एज वेल एज ऑल द एल्किली मेटल्स आर मोनोवैलेंट। ठीक है, इनकी वैलेंसी क्या होती है? केवल एक होती है, जिसकी 2 होगी वो डाइवैलेंट होगा। ठीक है, तो इन मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड दे एग्जिस्ट +1। आप कोई भी कंपाउंड हाइड्रोजन का ले लीजिए या फिर सोडियम का ले लीजिए, कोई भी कंपाउंड में, सपोज दैट मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन का ले लेता हूँ, मैं HCl ले लूँ। ठीक है, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कंपाउंड है हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का एक कंपाउंड है। अब क्लोरीन का ही मैं इसी ग्रुप का ले लेता हूँ, जैसे NaCl लो। ठीक है, अब इस केस में जैसे कि हम ऑलरेडी रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होगा? +1 होगा। इसका कितना होगा? -1। सोडियम पर कितना होगा? +1। इसका कितना होगा? -1, क्योंकि सोडियम मेटल है इसलिए +1। ठीक है, अब हाइड्रोजन भी यहाँ क्या शो कर रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर शो कर रहा है। मोनो वैलेंट कहेंगे इसको। ठीक है, +1 एक है इसमें वैलेंसी। तो आप समझ गए। आप चाहे KCl को ले लीजिए या HCl, देखो KCl HCl H क्या है यहाँ पर? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट। तो आर क्लियर? यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही? गेटिंग? HCl ले लीजिए, यहाँ लीजिए NaCl ले लीजिए। ठीक है, कंपाउंड ले लिया मैंने, एल्किली मेटल का कोई भी कंपाउंड Cl के साथ ये बनाएगा, हाइड्रोजन का क्या बनाएगा? तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या शो कर रहा है? +1। यहाँ सोडियम क्या? +1। ठीक है, ये एल्किली मेटल है तो ये +1 में शो कर रहा है, तो +1 में हाइड्रोजन भी शो कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इनकी? दोनों की +1 है, मोनोवैलेंट है। राइट स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेटेलिक कैरेक्टर। अब मेटेलिक कैरेक्टर जैसे मैंने बताया, मेटल क्या होते हैं? मेटल वो सब्सटेंस होते हैं जो ईजली क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। ठीक है, जो जल्द से जल्द इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? डोनेट कर देता है, उसी को क्या कहते हैं हम? मेटल। अब मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उसमें क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, राइट। ये बात समझ में आ रही है? ये सारी चीज़ें बात समझ में आ रही हैं आपको? जैसे सोडियम को मैंने एक एग्जांपल लिया था, सोडियम क्या है यहाँ पर? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ऐसे, देन सोडियम किस में चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव आयन में, सोडियम आयन में चेंज हो जाएगा। दिस इज द सोडियम एंड दिस इज सोडियम आयन। ठीक है, सेम है हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन दे के क्या बना देगा? H+ एक प्रोटॉन बना देता है। ठीक है, राइट, ये बात समझ आएगी? प्रोटोनियम, इसको क्या कहते हैं? प्रोटोनियम। आयन बना गया, कैटाइन बन गया ये, राइट। तो सेम वे
जैसे जैसे करेक्टर हम एल्किली मेटल में देख रहे हैं ना, वैसे ही करेक्टर हाइड्रोजन में भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, राइट। तो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल रिड्यूसिंग करेक्टर, और भी ढेर सारे क्या देखने वाले हैं, इसके फीचर से देखेंगे, रिसेम्बलेंस से देखेंगे, राइट। तो आज के लिए सफिशिएंट है। आज हाल फिलहाल आप क्या करोगे, ये जो भी बातें हैं इनको आप नोट डाउन कर लें, राइट स्टूडेंट्स। तो कल के इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो कल हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो टिल देन गुड बाय।